हम ऐसे ही कुछ लोगों की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो शिक्षा में भी सांप्रदायिक भेदभाव वाला नजरिया घोल देते हैं। सोचने को मजबूर करने वाली ये खबर राजस्थान के कोटा से आई है। राजस्थान के एक स्कूल में कुछ ऐसा पढ़ाया जा रहा है जिससे फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि आखिर कट्टरपंथ की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। प्राइवेट स्कूल, अंग्रेजी मीडियम, आम लोगों के दिमाग में अच्छी पढ़ाई के लिए बस यही दो चीजें काफी हैं। कोटा के प्राइवेट स्कूल में लोगों ने उम्दा अंग्रेजी एजुकेशन के लिए अपने बच्चों का दाखिला कराया था, लेकिन जब स्कूल की किताब माता पिता के हाथ लगी तो अच्छी पढ़ाई पर सवाल उठने लगे। सवाल उठने लगे कि आखिर एजुकेशन के नाम पर इस स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। ये किताब दूसरी क्लास के बच्चों की है। दूसरी क्लास के बच्चों को इस किताब के जरिए भाषा यानी लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती है। सवाल इस लैंग्वेज के पीछे की मानसिकता पर उठाए जा रहे हैं। बच्चों को परिवार के बारे में बताने के लिए जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें मदर को माँ कहने की बजाय अम्मी और फादर को पिता कहने की बजाय अब्बू कहा गया है। स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त है, इसीलिए माता पिता यहाँ ऐसी शिक्षा की उम्मीद करते हैं जो बोर्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। आज तक स्कूलों में मदर को माँ और फादर को पिता ही पढ़ाया जाता है। हाँ, मदरसों या इस्लामिक शिक्षा देने वाले स्कूलों में जरूर अम्मी और अब्बू पढ़ाया जाता है। इसलिए लोग अब स्कूल के पढ़ाने के अंदाज पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे बच्चों को ये शिक्षा कैसे दे रहे हैं लोग। हम मुस्लिम हैं, हम बिरयानी खाना नहीं जानते, बनाना नहीं जानते, और बच्चों को बोलते बोला ये 8 दिन के अंदर एक दिन बिरयानी बना के खाओ, बिरयानी बना के लाओ। ये कौन सा स्कूल चल रहा है? गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ नाम की जो किताब बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए पढ़ाई जा रही है, उस पर आपत्ति की फहरिस्त लंबी है। किताब के दूसरे चैप्टर में ग्रैंडपा फारूक नाम का पाठ है। इसमें मुस्लिम चरित्र आमिर और उसके दादा फारूक की कहानी बताई गई है। इतना ही नहीं, किताब के छठे चैप्टर में बताया गया है कि पेरेंट्स किचन में बिरयानी बना रहे हैं। आज कॉन्वेंट स्कूल के नाम पे जिस तरीके से लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से लैंग्वेज की जा रही है, उसको आश्चर्य होता है कि आज हिंदू संस्कृति में देखा जाए मम्मी पापा के नाम से संबोधित जाता है, लेकिन आज इस तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। किताब में उर्दू और इस्लाम धर्म से जुड़े शब्दों की भरमार है, जबकि स्कूल में दूसरे धर्म के बच्चे भी पढ़ते हैं। इसीलिए स्कूल और किताब पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्कूल की पढ़ाई को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। जिला शिक्षा विभाग को भी इस स्कूल की शिकायत की गई है। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, यानी उन्हें बचपन में किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, और स्कूल वो सांचा है जहां बच्चों का व्यक्तित्व बनता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को स्कूल में ऐसा माहौल और शिक्षा मिले जो उन्हें वैज्ञानिक नजरिया दे। इस स्कूल में कैसे शिक्षा के नाम पर बच्चों को खास नजरिया परोसा जा रहा था, उसे समझने के लिए गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ नाम की इस किताब के कुछ और पन्नों को भी हमने पलटा। किताब के तीसरे चैप्टर में जिराफ का नाम आईना रखा गया है। किताब के छठे चैप्टर के पेज शेर को शेर खान कहा गया है। किताब में एक जगह अंग्रेजी टीचर को मिस्टर खान कहा गया है, यानी ये पूरी किताब एक खास नजरिए को पेश करती है। यहाँ हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अम्मी अब्बू पढ़ाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इन शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है और होना चाहिए, लेकिन ऐसी शिक्षा मदरसों या इस्लामिक संस्थानों में ही दी जाती है जो अमूमन देखने को मिलती है, और इन जगहों पर पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता बखूबी जानते हैं कि इन संस्थानों में क्या पढ़ाया जाता है। लेकिन एक ऐसे स्कूल में जहां CBSE का सिलेबस पढ़ाया जाता है, जहां सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां लोगों का मानना है कि ऐसी शिक्षा उनकी भावनाओं को आहत कर रही है। हमारे बच्चों को विद्यालय में अब्दुल अम्मी कहना सिखाया जा रहा है, उन्हें बिरयानी खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रकार की किताबें विद्यालयों में चल रही है। इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट विद्यालय में ऐसी किताबें चलने का मामला सामने आया है। बजरंग दल और हिंदू समाज इसको कतई सहन नहीं करेगा। हमने जिला कलेक्टर महोदय, संभागीय आयुक्त महोदय को, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को इस मामले से अवगत कराया है और बोला है तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई की जाए।
तो स्कूलों में आज तक हमने फादर का मतलब पिता और मदर का मतलब माता ही पढ़ा और सुना है। माता पिता शब्द किसी धर्म से जुड़ा शब्द नहीं है। भारत में फादर और मदर को माता पिता ही कहा जाता है। ये भारत की आम भाषा और सहज स्वीकार होने वाली भाषा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक ऐसे स्कूल में जो सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो करता है, जो सरकारी नियमों के तहत मान्यता प्राप्त है, जिस स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल में एक खास धर्म और संस्कृति से जुड़े शब्द बच्चों को क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? सवाल यह कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह जानबूझकर किया गया? इस सवालों के जवाब अब जिला प्रशासन को तलाशने हैं।